हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अभी एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक कर रहे थे, जिसमें से कुछ क्वेश्चन हुए थे और कुछ क्वेश्चन अभी हमें कराने बाकी हैं। तो हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर क्रमशः 3, 4, 5 और 6, 7 शेष बचे। तो इस टाइप के क्वेश्चन किए कैसे जाते हैं, जैसे हमें भाग दे छोटी से छोटी से हम ये समझ सकते हैं कि हमें एलसीएम निकालना है और किन संख्याओं का 4, 5, 6, 7, 8 से जब उस एलसीएम में भाग दिया जाए तो शेषफल बचना चाहिए 3, 4, 5, 6, 7। देखो कैसे करेंगे, हम यहाँ 4 लिख लेंगे, ठीक है, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। और क्वेश्चन कह रहा है कि जब छोटी से छोटी संख्या हम ज्ञात करें और उसमें हम 4, 5, 6, 7, 8 का भाग दें तो क्रमशः 3, 4, 5, 6 और 7 शेष बचे। तो 3 बचना चाहिए, 4 बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए, 6 बचना चाहिए और 7 बचना चाहिए। हम इन संख्याओं का अंतर देख लेते हैं कि अंतर यहाँ पे कितने का हो रहा है। तो हम देख सकते हैं कि 4 और 3 का अंतर 1 का पड़ रहा है, 4 और 5 का अंतर 1 का, मतलब सभी स्थानों पर 1-1 का अंतर है। तो करेंगे क्या, छोटी से छोटी संख्या पूछी गई है तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे वो फैक्टर लिया जाएगा जो सभी को विभाजित करे, ऐसा, या बड़े से बड़ा फैक्टर जो सभी को विभाजित करे। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं 2 से करते हैं। तो 2, 2, 4, 2, 5, 2, 3, 2, 7 और 2, 4। दो बार अगेन 2 बार 2 से करते हैं। 2, 1, 5, 3, 7 और 2, 2, 7, 3, 5, 1 और 2। यहाँ पे 5, 3, 7, 2 अभाज्य संख्याएं हैं। तो क्या करेंगे, इन संख्याओं को गुणा करा देंगे। इन संख्याओं को तो हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं कि एलसीएम मेरा हो जाएगा 2 गुणा 2, 5 गुणा 3, ये संख्या 7 और 2। इन संख्याओं को गुणा करा लेंगे। 2 दूनी 4, 5 20 3 60, ठीक है, और 7 दूनी 14। इसका मल्टीप्लाई करा लें तो 840। अगर 840 में 4, 5, 6, 7, 8 का भाग दिया जाए तो 840 पूरा विभाजित हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 3, 4, 5, 6, 7 शेष बचना चाहिए। इन संख्याओं का अंतर देखा जाता है तो अंतर यहाँ पे 1-1 का पड़ रहा है। तो हम करेंगे क्या, 840 से 1 लेस कर देंगे। तो मेरा कुल मिला के आंसर बनेगा 839। 839 हमारा रियल आंसर होगा, जिसमें 839 वो संख्या होगी जिसमें हम जब 4, 5, 6, 7, 8 का भाग कराएंगे तो एक क्रमशः 3, 4, 5, 6, 7 शेष भी बचेगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी उसी प्रकार का है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 15, 18, 21 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10, 13 और 16 शेष बचे। मतलब ऐसी संख्या में ज्ञात करनी जिसमें 12 का भाग दें, 15 का भाग दें, 18 भाग दें, 21 का भाग दें, तो क्रमशः 7, 10, 13 और 16 शेष बचना चाहिए। कि ये क्वेश्चन भी उसी प्रकार का है। तो करेंगे क्या, 12 से भाग दें या 15 से भाग दें, 18 से भाग दें या 21 से भाग दें, तो शेष बचना चाहिए 7, इसमें 10, ठीक है, 13 और 16। अंतर देखा जाता है, अंतर कितने का पड़ रहा है। अगर समान अंतर है तो उस अंतर को एलसीएम से घटा देते हैं। तो 7 और 5 का, 12 का अंतर 5 का पड़ रहा है, 10 और 15 का 5 का। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 5-5 का अंतर पड़ रहा है। करेंगे क्या, 12, 15, 18, 21 का एलसीएम निकालेंगे। तो ऐसी संख्या यहाँ पे लेते हैं जो संख्या सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। तो 3 से करें, 3 चौके 12, 3, 5, 15, ठीक है, 3, 6, 18, 3, 7, 21। अब ये देखा जाता है कि कोई कॉमन संख्या तो नहीं है, 4 और 6 में कुछ कॉमन दिख रहा है, या 5, 7 में, ठीक है, एक को नहीं लिया जाता। तो 2 से कर ले, 2, 2, 4, 2, 5, 2, 3 और 2, 7, ठीक है। 2, 5, 3, 7 ये सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि एलसीएम बनेगा इन संख्याओं का गुणनफल। तो हम लिख सकते हैं एलसीएम इसका आएगा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7। इन संख्याओं को हम गुणा करा ले जरा। 3, 2, 6 दूनी 12, 5, 60 ये, और 7, 3, 21, 21 छक्के 6, 6 दूनी 12, 126। मतलब 1260 आया मेरा कितना, एलसीएम, ठीक है। क्वेश्चन कह रहे हैं 12, 15, 18 और 21 से विभाजित करने पर क्रमशः 7, 10, 13 और 16 शेष बचना चाहिए। जबकि एलसीएम वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल या छोटी से छोटी संख्या होती है जिसको ये 12, 15 और 18 और 21 विभाजित कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अंतर 5 का पड़ रहा है तो क्या करेंगे, इससे 5 को हम घटा देंगे। तो मेरा आंसर बन जाएगा 1255। यदि 1255 में 12, 15, 18, 21 का भाग दिया जाएगा तो क्रमशः 7, 10, 13 और 16 शेष बचेगा। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 12 और 15 का भाग देने पर 2 शेष बचे। मतलब एक ऐसी हमें संख्या बतानी है जो 4 अंकों की हो, छोटी से छोटी हो, और जिसमें 12 और 15 का भाग दिया जाए तो 2 शेष बचे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करते कैसे हैं। तो 4 अंकों की सबसे पहले हम छोटी संख्या लिखेंगे। तो 4 अंकों की एक छोटी संख्या,
4 अंकों की छोटी संख्या, हमें 4 अंकों की लिखनी है या 5 अंकों की लिखनी, करते क्या है, एक के साथ वो संख्या बनाई जाती है, एक के ऊपर 0 लगाए जाते हैं। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। और क्वेश्चन कह रहा है 12 और 15 का भाग देने पर 2 शेष बचना चाहिए। मतलब जब 12 से विभाजित करें तब भी 2 शेष बचे, 15 से विभाजित करें तब भी 2 शेष बचे, और 4 अंकों की छोटी संख्या होनी चाहिए। अगर इस संख्या में हम कोई भी संख्या जोड़ देते हैं तो वो 4 अंकों की बनी रहेगी। लेकिन अगर हम ये सोचें कि 1000 से हम कुछ घटा देते हैं तो वो 4 अंकों की नहीं रहेगी, वो 3 अंकों की हो जाएगी। तो हम ये सोच के रखेंगे कि 1000 में हमें कुछ जोड़ना ही है, ना कि हमें कुछ घटाना है। 4 अंकों की जो छोटी संख्या आएगी, जो 12 और 15 से विभाजित होगी, वो 1000 से बड़ी ही होगी। अगर छोटी कर देते हैं तो भी वो 4 अंकों की नहीं रहेगी। अगर हम इसे 1 भी घटा दे तो वो 999 बन जाएगा, वो 3 अंकों की हो जाएगी। तो करेंगे कैसे कि पहले क्या करेंगे, 12 और 15 का हम एलसीएम निकाल लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है छोटी से छोटी संख्या। तो हम समझते हैं इस बात को कि हमें एलसीएम निकालना है। तो 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे जरा। तो किससे करके 3 से करें, 3 चौके 12, 3 5 15, ठीक है। 5 4 और 3, मतलब एलसीएम इसका बनेगा 5 गुणा 4 गुणा 3, 5 चौके बीतियाँ 60, मतलब एलसीएम में निकल के आ गया 60। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो संख्या 60 से विभाजित हो रही है वो 12 से भी विभाजित होगी और 15 से भी विभाजित होगी। और क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 से बड़ी ही संख्या होनी चाहिए। अगर छोटी हो जाएगी तो फिर वो 4 अंकों की नहीं रहेगी। तो 60 का क्या करेंगे, 1000 में भाग दे देंगे, और हम ये चेक करेंगे कि 60 से या 1000 से बड़ी संख्या लाने के लिए हमें कितने बार यहाँ भाग देना पड़ेगा। तो 0 0 कट गया, ठीक है। अब हम 6 का भाग 100 में देना चाहते हैं। तो 17 का पाड़ा पड़े या 16 का पाड़ा पड़े, 16 छक्का 96, मतलब अगर हम यहाँ पे 96 लेते हैं तो संख्या 960 के करीब बनेगी, ठीक है। जबकि हमें 3 अंकों की चाहिए नहीं, तो हम यहाँ कितने टाइम्स कर सकते हैं, 17 बार। यहाँ पे हम याद रख सकते हैं कि यहाँ जो भी नंबर होता है और यहाँ पे जो हम नंबर लेते हैं, इनका गुणनफल इस नंबर से बड़ा ही आना चाहिए, ठीक है। तो इसका गुणा कराया जरा, 17 छक्के 102। तो हमें समझ में आ गया कि 17 बार में जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो संख्या 60 से विभाजित होगी। तो एलसीएम, या हम ये कह सकते हैं मेरा नया एलसीएम जो बनेगा 4 अंकों का, जो 60 से विभाजित होगा, वो बनेगा 60 गुणा 17, ठीक है। 60 गुणा 17, 17 छक्के 102। हम कह सकते हैं कि 1020 वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी जो 12 से विभाजित होगी, 15 से विभाजित होगी और 60 से भी विभाजित होगी। और 60 से विभाजित होने वाली संख्या 12 से भी विभाजित होती है और 15 से भी विभाजित होती है। तो 1020 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 60 से विभाजित होगी, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है भाग देने पर 2 शेष बचे, तो 2 का क्या करेंगे, 2 को इसमें जोड़ देंगे। तो मेरा आंसर बन जाएगा 1022 वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 60 से विभाजित होने पर 2 शेषफल देती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 20, 25, 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्रमशः 15, 20 और 25 शेष बचे। मतलब जब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 20, 25, 30 से भाग दिया जाए तो क्रमशः 15 शेष बचना चाहिए, 20 शेष बचना चाहिए तो 25 शेष बचना चाहिए। तो छोटी से छोटी संख्या 5 अंकों की लिखनी है, तो हम लिख लें जरा। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। छोटी से छोटी संख्या कितना, 1 और उसके 50 जीरो रख लेंगे। मतलब 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या बन सकती है, 10,000, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 20, 25, 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्रमशः कितना शेष बचना चाहिए, 15 बचना चाहिए, 20 बचना चाहिए, 25 बचना चाहिए। इसका मेथड क्या था कि हम 20 से भाग देना चाहते हैं, 25 से भाग देना चाहते हैं या 30 से भाग देना। तो सबसे पहले हमें एलसीएम चेक करना पड़ेगा कि वो कौन सी ऐसी संख्या है जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को विभाजित कर सकती है, और वो संख्या 20, 25 तथा 30 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 20, 25 और 30 का। यहाँ पे क्या करेंगे, वो बड़ी से बड़ी संख्या ली जाएगी जो तीनों संख्याओं को विभाजित करे। तो 5 से करें, 5 चौके 20, 5 5 25, 5 6 30, 4 और 6 में 2 कॉमन दिखते, 2 से कर लें, 2 2 4, 2 5 और 2 3, ठीक है। एलसीएम कितना निकल सकता है, यहाँ 2 5 3 अभाज्य संख्या है तो 5 और 2 का गुणा करा लेंगे, ये वाली संख्या, ठीक है। और इनका गुणा करा लेंगे, 2 5 और 3 का गुणा करा लें, 5 2 10 दूनी 20 और 5 15, 15 30, मतलब 300। एलसीएम इसका निकल के आया 300। तो हम कह सकते हैं कि जो संख्या 300 से विभाजित होगी वो 20, 25 और 30 से भी विभाजित होगी। क्वेश्चन कह रहा है 15 बचना चाहिए, शेष बचना चाहिए, 20 शेष बचना चाहिए और 25। तो इसको हम यहाँ चेक कर लिख लें जरा, 15 शेष बचना चाहिए, 20 शेष बचना चाहिए और 25 शेष। अंतर देखा जाए तो अंतर पड़ कितने का रहा है, 5 5 का अंतर पड़ रहा है। यहाँ हमें दिख रहा है कि 5 5 का अंतर पड़ रहा है। जितना भी मेरा यहाँ आंसर निकल के आएगा उसमें हम क्या करेंगे, 5 को
घटा देंगे। अब हम ये चेक करें कि 300 से विभाजित होने वाली वो कौन सी संख्या है जो 10,000 से बड़ी है या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, 10,000 से हम कुछ घटा नहीं सकते, अगर 10,000 से हमने कुछ घटा दिया तो फिर 4 अंकों की हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, 10,000 में 300 का भाग देंगे। ठीक है, कर लेते हैं, जरा कर लें। ठीक है, 3 3 9, ठीक है, ये 10 बन गया। और हमने बताया था कि यहाँ 10 आ चुका है, अगर हम यहाँ 33 बार करते हैं तो 33 की गुणा जब हम 300 में या 3 में करेंगे तो हमें 5 अंकों की संख्या नहीं प्राप्त होगी, हमें क्या 4 अंकों की संख्या प्राप्त होगी। तो हमने बताया था कि यहाँ पर जो संख्या आखिरी में ली जाती है वो यहाँ पे जो शेषफल होता है उससे बड़ी होनी चाहिए। तो हम क्या करें, 4 से कर लेते हैं, क्योंकि 3 3 9, 1 से 9 10 से छोटा होता है, तो हम 4 से करते हैं, 4 3 12। हम ये समझ गए कि 34 बार में या 34 का 300 में गुणा कराने से जो संख्या प्राप्त होगी वो 10,000 से बड़ी प्राप्त होगी। तो जरा हम चेक कर लें कि वो कौन सी ऐसी 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जो 300 से विभाजित हो जाती है। तो इसका गुणा करा लें जरा, 300 गुणा 34, गुणा कराएं जरा, 3 4 12 और 3 3 9 1 10, मतलब 10,200 एक ऐसी संख्या है, 10,200 एक ऐसी संख्या है जो 300 से विभाजित होती है। अगर ये 300 से विभाजित होती है तो 20 से विभाजित होगी, 25 से विभाजित होगी और 30 से विभाजित होगी। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 15 शेष बचना चाहिए, 20 शेष बचना चाहिए, 25 शेष बचना चाहिए। ठीक है, अंतर हमें इन संख्याओं के बीच का दिख रहा है 5 5 5। तो क्या करेंगे, इस 5 को यहाँ से घटा देंगे, तो मेरा आंसर बन जाएगा 10,195। तो हम कह सकते हैं कि जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी जो 20 और 25 और 30 से विभाजित करने पर 15, 20 और 25 शेष छोड़ेगी, वो होगी 10,195। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4 बेल 6, 8, 12, 18 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि 10 बजे चारों बेल एक साथ बजे तो ज्ञात करो 12 बजे तक कितनी बार बेल एक साथ बजेंगी। मतलब ये क्वेश्चन बताया गया कि 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 12 सेकेंड और 18 सेकेंड का अंतराल लगता है और 4 बेल इस अंतराल पर बजती हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन करे कैसे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 10 बजे चारों घंटियाँ एक साथ बजी हैं या बेल एक साथ बजी हैं, और 12 बजे तक कितनी बार एक साथ बजेंगी। ठीक है, करेंगे क्या, 6, 8, 12 और 18 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे वही मेथड बेसिक करते हैं, बड़े से बड़ा फैक्टर जो सबको विभाजित करे। तो यहाँ कितना, 2 दिख रहे हैं, 2 3, ठीक है, 2 4, 2 6 और 2 9। ठीक है, उसके बाद क्या, 3 से ये 3 संख्या विभाजित हो रही, तो 3 से कर लें जरा, 3 1 3, ठीक है, 4 3 2, ठीक है, और 3 3 9। अगेन हम देखें कि 2 और 4 में 2 कॉमन होता है, 2 से फिर कर लें, 1 2 1 और 3। 2 और 3 अभाज्य संख्या होती है, तो इसका मतलब एलसीएम इनका कितना होगा, इन संख्याओं को गुणा, इन संख्याओं को गुणा। तो एलसीएम हम निकालें जरा ध्यान से, 2 3 2, इन संख्याओं को गुणा तथा 2 और 3 गुणा करा ले जरा, 2 3 6 दूनी 12 दूनी 24 3 को 72। मतलब हम कह सकते हैं कि चारों घंटियों के अंतरालों का अंतर, मतलब 6 8 12 18 का अंतरालों का जो एलसीएम आया है वो 72 है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि 72 सेकेंड के बाद चारों घंटियां फिर से एक साथ बचेंगी, क्योंकि 6 8 12 18 का एलसीएम कितना है, 72 सेकेंड के अंतराल पर चारों घंटियां फिर से एक साथ बचेंगी। क्वेश्चन कह रहा है घंटियां 10 बजे एक साथ बजी हैं और 12 बजे तक वो कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो करेंगे क्या, हम यहाँ देखेंगे 10 बजे से लेकर 12 बजे तक कितना समय का अंतर पड़ता है या कितना समय हो जाता है। तो 10 से 12 बजे तक हम देख सकते हैं कि यहाँ 2 घंटे का, ठीक है, 2 घंटे का समय हो जाता है। और क्वेश्चन एलसीएम के हिसाब से हम कह सकते हैं कि 72 सेकेंड के अंतराल पर चारों घंटियां एक साथ बजती हैं। तो 2 घंटे और ये लिखा हुआ है 72 सेकेंड। तो इसका आंसर निकालने करेंगे क्या, पहले इसको 2 घंटे को हम क्या कर लेंगे, सेकेंड बना लेंगे। ठीक है, हम कह देंगे कि 2 घंटे में 2 गुणा 60 सेकेंड होते हैं, और 72 सेकेंड के अंतराल पर प्रत्येक घंटी, या ये कह सकते हैं कि चारों घंटियां एक साथ बजती हैं। तो करेंगे क्या, 72 के इसमें भाग दे देंगे। इसको कट कर लें जरा, 2 36 और 6 6 36, ये कट गया, मतलब यहाँ पे 1 बच गया और ये हो गया 100। तो हम कह सकते हैं कि 100 बार, 2 घंटे में 100 बार
72 सेकंड के अंतराल पर जब चारों घंटियां एक साथ बजती हैं तो हम कह सकते हैं कि 100 बार वो एक साथ बजेंगी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 10 बजे एक साथ बजी हों, तो क्या करते हैं कि इसमें एक और जोड़ दिया जाता है। तो मेरा रियल आंसर बनेगा 101 बार चारों घंटियां एक साथ बजेंगी। कब? 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। इस प्रकार के क्वेश्चन में एक जोड़ दिया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि 10 बजे चारों घंटियां एक साथ बजी हैं। तो इसका आंसर आएगा 101। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 घंटियां 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे सभी 8 बजे एक साथ बजें तो ज्ञात करो 8 बजे से 12 बजे तक कितनी बार एक साथ बजेंगी। मतलब 8 बजे से 12 बजे तक, मतलब 4 घंटे में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी। इस टाइप क्वेश्चन करते क्या है, 8, 10, 12 का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 8, 10 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। हम वो अंतराल चेक करेंगे जिस अंतराल पे तीनों घंटियां साथ साथ बजती हैं। तो 8, 10, 12 कॉमन फैक्टर देख ले, 2 से 2 4 8, 2 5 2 6, 2 से फिर कर लें 2 2 5 और 2 3, 3 5 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो हम क्या एलसीएम हम कह सकते हैं, एलसीएम इसका आएगा इन संख्याओं को गुणा और इन संख्याओं को गुणा। तो 2 गुणा 2, 2 गुणा 5 गुणा 3। हम कह सकते हैं एलसीएम आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 45 120, मतलब 120 इसका एलसीएम आ गया। तो हम कह सकते हैं 120 सेकंड के अंतराल पर या 2 मिनट के अंतराल पर तीनों घंटियां साथ साथ बजेंगी। क्वेश्चन कह रहे हैं 8 बजे से लेकर 12 बजे तक कितनी बार एक साथ बजेंगी। 120 सेकंड के अंतराल में तीनों एक साथ बजती हैं। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, 8 बजे यहाँ लिख लेंगे, 12 बजे और चेक करेंगे कितने घंटे का डिफरेंस पड़ रहा है। तो 8 से लेकर 12 बजे तक 4 घंटे या 4 आवर हम लिख सकते हैं। 4 घंटे में पूछा गया है कि कितनी बार तीनों एक साथ बजेंगी। इस 4 घंटे को हम क्या करेंगे, सेकंड बना लेंगे। तो 4 गुणा 60 गुणा 60, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, ये सेकंड हैं, ये 4 घंटे में 4 गुणा 60 सेकंड होता है। और 120 सेकंड के अंतराल पर तीनों घंटियां साथ साथ बज रही, तो 120 का यहाँ भाग करा देंगे। ठीक है, सोल्यूशन कर लो। 6 2 12 और 2 दूनी 4, मतलब 60 दूना 120। हम कह सकते हैं कि 120 बार 8 बजे से लेकर 12 बजे तक तीनों घंटियां साथ साथ बजेंगी। लेकिन यहाँ पे एक जोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन में कह रहा है कि वे सभी 8 बजे एक साथ बजी हों। तो यहाँ क्या करेंगे, 120 में एक जोड़ा जाता है। ये याद रखेंगे कि अगर घंटियों का कोई क्वेश्चन हो इस प्रकार का तो उसमें हम एक जोड़ देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होता है कि 5 बजे एक साथ बजी हूँ, 8 बजे एक साथ बजी हूँ, इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, 120 में एक जोड़ देंगे। हम कह सकते हैं कि ये तीनों घंटियाँ या चारों घंटियाँ, ये तीनों घंटियाँ 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल में जो बज रही थी वो 121 बार 8 बजे से 12 बजे तक एक साथ बजी होंगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, परंतु 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। मतलब हमें कोई ऐसी संख्या, छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसमें हम जब 8 का भाग दें, 10 का भाग दें, 12 का भाग दें तो 5 शेष बचे, और जब हम उस संख्या को 13 से विभाजित करें तो कुछ भी शेष ना बचे। तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या 13 से विभाजित होनी चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन करते कैसे हैं, करेंगे क्या, 8, 10 और 12 का पहले हम क्या एलसीएम निकालेंगे। 8, 10 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या, कॉमन फैक्टर से यहाँ भाग देंगे। तो 2 से कर लें 2 4, 2 5, 2 6, अगेन 2 से कर लें 2 2, 5 और 2 3। ठीक है, एलसीएम क्या बनेगा, एलसीएम इसका बनेगा 2 गुणा 2, 2 गुणा 5 गुणा 3। एलसीएम चेक कर लें, 2 दूनी 4 दूनी 8, 45 120। हम कह सकते हैं कि 120 वो संख्या है जो 8, 10, 12 से विभाजित होती है। और क्वेश्चन कह रहा है 8, 10, 12 से विभाजित करने पर 5 शेष बचे। तो हम अगर यहाँ 5 जोड़ दें तो हम कह सकते हैं 125 वो ऐसी संख्या बनेगी जो 8, 10, 12 से भाग देने पर या विभाजित करने पर 5 शेष छोड़ेगी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है परंतु 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। 125 13 से पूर्ण विभाजित नहीं होता। तो यहाँ पे एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है 125 के साथ कि 5 शेष बच रहा है, परंतु 13 से ये 125 विभाजित नहीं हो रहा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सोचा क्या जाता है कि हमें 120 प्लस 5 इस प्रकार की कोई ऐसी संख्या को हमें 13 से विभाजित करना है। तो ऐसे क्वेश्चन करते कैसे हैं, ठीक है, हम क्या करेंगे कि 120 की इसके साथ एक कांस्टेंट टर्म लेंगे, क्योंकि 120 के 8, 10, 12 से विभाजित होता है। अगर 120 का 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना भी कर दिया जाए तो वो भी 8, 10, 12 से विभाजित हो जाएगा। और हम अगर इसमें 5 जोड़ दे तो हम कह सकते हैं कि जब ये संख्या विभाजित हो जाएगी 8, 10, 12 से तो वो 5 शेष भी छोड़ देगी। अब इस संख्या को हमें क्या करना है, 13 से विभाजित करना है। तो करते कैसे, 13 से इसमें भाग देंगे और कट करेंगे किसको, 120 को। हम यहाँ देखते हैं कि शेषफल कितना बच रहा है। तो 13 9
117, मतलब हम कह सकते हैं 117 के 13 से विभाजित हो जाता है और 3 के हमारे पास शेष बच जाता है। 117 के 13 से विभाजित हो जाता है और 3 के हमारे पास शेष बच जाता है। तो मेरे पास एक जो शेष बची संख्या है वो क्या है, 3k + 5। 117 के 13 से विभाजित हो रहा है, 3k + 5 एक नई संख्या हमारे पास बच रही है, तो उसको हम लिख लें जरा। मेरे पास एक संख्या बच रही है 3k + 5। इस 3k + 5 संख्या को हमें 13 से विभाजित करना है और k के मान यहाँ से प्राकृतिक संख्या रखी जाती है, 1 रखा जाता है, 2 रखा जाता है, 3 रखा जाता है, इस प्रकार की संख्या रखी जाती हैं और फिर ये देखा जाता है कि यहाँ पे जो संख्या बनेगी वो 13 से विभाजित हो जाए। तो उस k का मान हम क्या करेंगे, 120k + 5 में रख लेंगे। तो k का मान यहाँ रखना हम स्टार्ट करें तो इसको हम ऐसे ओरल चेक कर सकते हैं कि k का मान 1 रखने पर 8 आएगा, 13 से विभाजन नहीं होता। 2 रखने पर 11 आएगा, 13 से विभाजन नहीं होता। 5 रखने पर 15 5 20 आएगा, 13 से विभाजन नहीं होता। 7 रखने पर 7 3 को 21 और 5 26, 26 आएगा जो 13 से विभाजित हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, k का मान 7 रखने पर इस क्वेश्चन में 13 से विभाजन हो रहा है। ठीक है, तो k का मान सेटिस्फाई कर रहा है इस क्वेश्चन को। तो करेंगे क्या, जो संख्या हमें निकालनी है वो रियल नंबर क्या था, 120k + 5। तो हम करेंगे क्या, मेरी जो संख्या 120k + 5 थी उसमें हम क्या करेंगे, 120 × 7 + 5 कर लेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। 12 7 84, 840 और 5 845 मेरा आंसर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 845 वो संख्या होगी जो 13 से पूर्ण विभाजित होगी। क्वेश्चन की लैंग्वेज सेटिस्फाई हो रही है और 8 10 12 से भाग देने पर 5 शेष बचेगा, क्योंकि 840 8 10 12 से विभाजित हो जाता है, क्योंकि वो 120k का मान है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसी प्रकार का क्वेश्चन है ये। 7 से विभाजित होने वाली वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 6 9 15 व 18 से भाग देने पर 4 शेष बचे। मतलब 6 9 15 18 से जब भाग दे तो 4 शेष बचना चाहिए और जब हम 7 से विभाजित करें तो वो संख्या 7 से विभाजित हो जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन करते कैसे हैं, 6 9 15 व 18 का पहले हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। 6 9 15 18 उसी प्रकार से करेंगे। कॉमन फैक्टर देख लें जरा, तो 3 से हो रहा है, 3 2 6, 3 3 9, 3 5 15 और 3 6 18। ठीक है, यहाँ से 2 से विभाजित कर लें, 2 1 ये 3, ठीक है, ये 5 और ये 2 3 6। यहाँ 3 भी कॉमन दिख रहा है तो 3 से भी करना पड़ेगा। 3 1 1 5 और 3, तो हम कह सकते हैं कि 3 1 3। तो हम कह सकते हैं कि इसका एलसीएम कितना निकल के आएगा, इन संख्याओं को गुणा करा लें और एक संख्या ये ले लेंगे, तो 3 × 2 × 3 × 5। तो एलसीएम निकल के आएगा 3 दूनी 6 3 18 5 90। हम कह सकते हैं कि 90 वो ऐसी संख्या है जो 6 9 15 18 से विभाजित हो जाती है। अगर 90 में हमें 4 जोड़ दें और 94 दे दें तो हम कहते हैं कि 94 वो ऐसी संख्या होगी जो 6 9 15 18 से विभाजित करने पर 4 शेष देगी। लेकिन क्वेश्चन कह रहे हैं 7 से विभाजित होनी चाहिए या 7 से विभाजित होने वाली संख्या होनी चाहिए। 94 7 से विभाजित नहीं होता, तो वही मेथड लगाएंगे। हम करेंगे क्या, यहाँ पे मान लेंगे कि 90k वो ऐसी संख्या होगी जो 6 9 15 18 से विभाजित हो जाएगी और जब इसमें 4 जोड़ा जाएगा तो 4 शेष भी बचेगा। हम मान सकते हैं कि 90 अगर 6 9 15 18 से विभाजित हो रहा है तो 90k या 90 × 2 90 × 5 हम कुछ भी कर लें, वो सारी संख्याएं 6 9 15 18 से विभाजित हो जाएंगी। इसमें हम इस संख्या को हम पूरा विभाजित करना चाहते हैं किस संख्या से, 7 से। 7 का भाग देंगे, फिर क्या करेंगे, वही मेथड इससे इसको कट करेंगे और पाड़ा पड़ेंगे कि 90 से ज़्यादा ना हो जाए। तो 12 7 84, तो हम कह रहे हैं 84k जो होता है वो 7 से विभाजित हो जाता है। तो बचे कितने फिर, 6k। मतलब 6k + 4 एक संख्या बचती है जो अगर 7 से विभाजित हो जाए, क्योंकि 84k तो 7 से विभाजित हो ही जाता है। 6k + 4 को हम क्या कर लें, अगर 7 से विभाजित कर लें तो हम कह सकते हैं कि ये 90k + 4 संख्या 7 से पूरी विभाजित हो जाएगी। क्या करेंगे, 6k + 4 में k का वही मान कि k का यहाँ एक वैल्यू रखेंगे और सेटिस्फाई कराएंगे कि कौन सी वैल्यू रखने पे वो 7 से विभाजित हो जाए। मतलब 1 रखें 6 6 4 10, मतलब 1 रखने पर 10 आ रहा है जो 7 से विभाजित नहीं होता। 2 रखें चाहे तो 12 4 16, 7 से विभाजित नहीं हो रहा। 4 रख के देखिए, 6 चौको 24 और 4 28। तो हम ये देख रहे हैं कि k का मान 4 रखने पर यहाँ पे 6 चौको 24 4 28 बन रहा है जो 7 से विभाजित हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि k के बराबर 4 रखने पर जो 90k + 4 एक संख्या बनेगी वो 7 से पूरी विभाजित होगी। तो करें क्या, इसको यहाँ देख लेते हैं। करें क्या, 90k + 4 में k का मान 4 रख दें, ठीक है, और सोल्यूशन कर लें। 9 चौको 36 और 4
364, 360 ये बनाएगा और 4 ये, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं 364 हमारा आंसर आएगा, जो 6, 9, 15, 18 से विभाजित करने पर 4 शेष भी देगा और 7 से विभाजित करने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा।